हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इसमें दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी का। तो पहले क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। मिस्टर अंशुल ओन्स अ हाउस इन पुणे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 1998। 50% ऑफ द हाउस वाज लेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज एट द मंथली रेंट ऑफ 14,000 बट दिस पोर्शन इज वैकेंट फॉर 4 months फ्रॉम मई टू अगस्त। ओके, municipal value of the property is 45,000. Mr. Anshul used 25% of the property for his practice as company secretary and used 25% for his own residence throughout the year. इसका मतलब है 50% एरिया को तो उसने रेंट पे दे दिया है 14,000 मंथली पे, और 25% एरिया में क्या है वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करता है ना, वो चूंकि CS है, कंपनी सेक्रेटरी है, और 25% पोर्शन में वो रहता है। अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रॉपर्टीज आर एज बिलो। म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया है उसने 16,000 रुपये, रिपेयर के खर्चे हुए उसे 8,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर रेनोवेशन इज 50,000, इंश्योरेंस प्रीमियम इज 2,500। और आप सभी को पता है म्यूनिसिपल टैक्स का तो बिल्कुल डिडक्शन मिलेगा, लेकिन आपको पता है रिपेयर और इंश्योरेंस प्रीमियम का नहीं मिलने वाला, बिकॉज इसी के लिए गवर्नमेंट आपको 30% ऑफ NAV का डिडक्शन देती है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये रेनोवेशन के लिए कितना है 50,000 है ना, इसका आपको रिडक्शन मिलेगा। 50% पोर्शन लेट आउट पोर्शन के लिए भी, और रेजिडेंशियल जो पोर्शन में आप रहते हो उसके लिए भी। जिस पोर्शन पे आप अपना कंपनी सेक्रेटरी ने खुद का प्रोफेशन ऑफिस खोल रखे हो, उस पोर्शन की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं की जाएगी। सिर्फ करना किसका है 50% पोर्शन का, दिस वन, और दिस 25% पोर्शन ओनली। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें किसकी, now this one is he received the following amount from his employer। इसके अलावा देखो इनकी ना सैलरी डिटेल भी दी रही है। बेसिक सैलरी 4,80,000 और हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज रुपीज 50,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स इज डिडक्टेड 2,400। आपको पता है पहला नंबर तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं कुछ ऐसा नहीं दिया है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का रिडक्शन नहीं मिलेगा, सब पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस जो उसे मिल रहा है 1,20,000 एज पर सैलरी कंप्यूटेशन। आप लोगों ने पढ़ा था हाउस रेंट अलाउंस, कहीं रेंट वोट दिया, कहीं कुछ ऐसा कुछ मेंशन है नहीं है। इसका मतलब है जो भी इन्होंने HRA मिला पूरा का पूरा टैक्सेबल है, 100% टैक्सेबल है। मान के चलेंगे कि जिस जगह पे उनका मकान है ना, वहीं पे वो नौकरी भी कर रहे हैं। अब कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर अंशुल। तो भैया इनकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है आपको, सही है। तो चलिए सबसे पहले एक्सेल पे आ जाते, पहले फॉर्मेट लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी सैलरी। पहले तो हम कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी कंप्यूटेशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या दिया है, बेसिक सैलरी, सही है ना। तो बेसिक सैलरी कितनी दी है 4,80,000, सही है। तो बेसिक सैलरी इनका दिया हुआ था। अगला जो देखते हैं हम लोग, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है HRA, वो इनको मिल रहा है 1,20,000, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो कितना है 50,000 रुपीज, वो भी पूरा टैक्सेबल हो गया, ठीक है ना। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। अगला देखिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद प्रोफेशनल टैक्स जो उसकी सैलरी से कट रहा है, तो कट रहा है तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे निकालेंगे क्या, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी जो आएगी 6,50,000, इसमें लेस होगा, आपको पता है डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16, है ना। अब देखो इसमें 16 की क्लॉज IA में इनको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि होता है कितने का 50,000, और साथ ही साथ 16 की क्लॉज 3 में मिलेगा इनको डिडक्शन किसका, प्रोफेशनल टैक्स का। तो प्रोफेशनल टैक्स जो इनकी सैलरी से कटा हो 2,400, देखो दिया था इन्फॉर्मेशन 2,400, तो उसका रिडक्शन मिल जाएगा। फाइनली इनकी
जो ग्रॉस टोटल जो सैलरी इनकम आएगी टैक्सेबल सैलरी वो है ये। तो ये हो गया इनका टैक्सेबल सैलरी या फिर नेट सैलरी जिसको आप बोलते हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। बस इसको एक फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, फॉर्मेट जरूर बनाया कीजिए। हो गया। तो ये आपका कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी हो गया, उन्होंने कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब कंप्यूटेशन करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये भी साइड में ही कर लेते हैं या चलिए नीचे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, साइड में ही कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर लेते हैं। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे है क्या, सबसे पहले हम लोग को रखना होगा GAV। क्या रखना होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं भी म्युनिसिपल वैल्यू दिया है मकान का, नहीं। फेयर रेंट दिया, नहीं। स्टैंडर्ड रेंट दिया, नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ पता है आपको, एक्चुअल रेंट है ना। तो एक्चुअल रेंट 14,000 रुपये है, लेकिन वो भी क्या रहा, 4 महीना खाली रहा। तो यानी कि 14,000 मल्टीप्लाई बाई कितना, 8 मंथ्स। तो ये आपकी होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपको पता है इसमें लेस हो जाएगा क्या, म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स ध्यान रहे 16,000 पूरे मकान का है। 16,000 म्युनिसिपल टैक्स जो दिया है, 16,000 पूरे मकान का, एंटायर हाउस का है। आपको इसका कितना डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ आधा, 8,000, बिकॉज 50% पोर्शन है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ध्यान रहे यहाँ पे जो निकाल रहे हैं हम लोग डिटेल्स, वो किसका है, 50% पोर्शन का है। हाँ ठीक है। तो 50% पोर्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। 50% पोर्शन जो क्या था, जो लेट आउट है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, ये आ जाएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, माइनस हो गया 1,04,000। अब आपको पता है इसमें लेस होना है क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन, यहाँ क्या मिलता है 24। तो देखिए यहाँ पे 24 ए में डिडक्शन जो मिलेगा वो है क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो कि होता कितना है, 30% ऑफ NAV। तो 30% ऑफ NAV चल जी होगा कितना, देख लो, इसको मल्टीप्लाई बाई 30%। सही है। तो 30% ये आपका हो गया NAV का डिडक्शन। इसके बाद होगा 24B में। तो 24B में यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा किसका, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन मिलेगा, वो कितना होगा इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी का, ध्यान रहे उसने कितना लोन लिया था, 50,000। ये पूरे मकान का है सर। तो अगर हम देखेंगे 50,000 पूरे मकान का, ऊपर जो ब्याज जो था, इंटरेस्ट जो था वो इतना था, लेकिन ध्यान रहे हमें डिडक्शन मिलेगा कितना, इसका आधा, 50%। क्लियर। तो फाइनली अगर हम देखें तो कितना है हमारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज में से माइनस, ये भी माइनस, ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सही है। ये किस पोर्शन का था, 50% पोर्शन जो लेट आउट किया था आपको। अब सेम चीज यहां पे फिर बनेगा, बस वैल्यू हटा दीजिए। अब ये जो हम पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, 25% पोर्शन। 25% पोर्शन जिसमें कि वो क्या कर रहा है, जिसमें वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा,
सब नील। आपको बताया था सीधे नेट एनुअल वैल्यू नील कर दिया करो। तो 30% एनएवी का रिडक्शन मिलेगा नहीं, तो रिडक्शन सिर्फ किसका मिलेगा, इसका 50,000 का। वो भी कितना परसेंट, 25% या 1/4 भी कर सकते थे, 12,500। तो कुछ है नहीं, तो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जो नेगेटिव, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में। सही है ना। तो देखो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 12,500, अपने आप माइनस आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका। अगर हम टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो सर जी वो कितना आ रहा है, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आप निकालना चाहते हो ये आएगा, इन दोनों को जोड़ो, ये प्लस आपका ये, आपका आएगा 35,300। ठीक है ना, ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ये क्या होगा, कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है ना, तो कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम सबको पता है क्या होता है। इसमें सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम देखो सैलरी कहाँ से आएगी, ऊपर, यही है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर क्या आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ रही है, 35,300 रुपीज़। और कोई इनकम तो है नहीं, तो और कोई इनकम नहीं है, तो फाइनली यही आपकी क्या होगी। अगर और भी 3 हेड होते हैं ना, पीजीबीपी हेड है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, उसमें इनकी कोई इनकम नहीं शो कर रही है, तो फाइनली यही इनकी हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम अगर हम देखें तो कितना आएगा, सही है। अब इसी पे आपका स्लैब रेट लगेगा, इसी पे आपका क्या लगेगा, स्लैब रेट। और आपको पता है ग्रॉस टोटल इनकम में 80C से 80U का डिडक्शन मिलता है, बट इनको कोई 80C से 80U का डिडक्शन नहीं देना है ना। तो फाइनली इसमें से लेस होता है क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन, आपको याद होगा 80C, अभी आप लोग पढ़े भी नहीं हो, 80C से 80U वाला। तो कुछ डिडक्शन को देना है नहीं, फिलहाल कोई डिडक्शन नहीं है, मैं 0 लिख देता हूँ। तो फाइनली यही क्या आ जाएगा इनका, इसको टोटल इनकम कहते हैं, या फिर आप लोग क्या बोलते हो, टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम किसका है, मिस्टर अंशुल का। अब इस पे क्या निकालना है आपको, सिंपल सा टैक्स लायबिलिटी। हालांकि इतना क्वेश्चन में बोला नहीं था, तो आप टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे एज पर स्लैब रेट। तो स्लैब रेट के हिसाब से अपना आराम से टैक्स निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत। तो आपको देखो पहले ना इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी पड़ेगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें निकल जाएंगी तब आप ग्रॉस टोटल इनकम करेंगे। तो फाइनली टोटल इनकम इनकी आ गई 6,32,900। दिस इज द आंसर। तो अगर ये वीडियो समझ में आए, ये क्वेश्चन समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।